बताना चाहती हूँ कि सुबह से तो आप लोगों की क्लास लगी हुई थी, तो यह अंतिम क्लास है और अंतिम क्लास के बाद छुट्टी की घंटी बजती है। तो छुट्टी की घंटी बजने वाली है, आप लोग अपने अपने घर जाने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा करके मेरी बातों को सुन लीजिए। आप लोगों ने लंबा इंतजार किया है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आप सबों से। कई बार कई कार्यक्रम के कारण लेट हो जाती है, तो गलती तो हुई है और आप लोगों ने इंतजार बहुत किया है। सभी महिलाओं का श्रृंगार देखकर अच्छा लग रहा है, सब बहुत सज के अच्छा, सब लोग सारी वारी सिंदूर बड़ी बिंदी टिकली बहुत प्यारी लग रही है आप लोग। और पता है मुझे कि यहाँ आने से पहले आप लोगों ने सुबह का नाश्ता भी घर का बनाया होगा, दोपहर का खाना बना के भी आई होंगी और इस चिंता में होंगी कि कब घर जाए और रात का खाना भी बनाना है। तो ये हमारी मातृशक्ति है जो तमाम चिंताओं के बावजूद भी, घर का ख्याल रखने के बावजूद भी आज इस इतनी बड़ी भीड़ के साथ यहाँ पे है। मैं आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करती हूँ। मैं अध्यक्षा रेणु सिंह जी की कह सकते हैं उनको सलाम करती हूँ। आज उनकी मेहनत और परिश्रम का नतीजा इस भीड़ के रूप में जो दिखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये भीड़, ये शोर माननीय लालू प्रसाद यादव जी तक, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक पहुंच चुका होगा और उन्हें वो, मुझे लगता है कि नवादा से इस बात के लिए श्योर हो गए होंगे इस भीड़ के माध्यम से कि अगली जीत तो उनकी है। उदय यादव जी को, प्रधान महासचिव उमेश शर्मा जी को, हमारी माननीय विधायक बीबा देवी जी को, नवादा उपाध्यक्ष आशा जी, प्रखंड अध्यक्ष पुष्पा जी, आरती जी, शर्मिला जी, रीना जी, सुनीता जी, नीलम जी, गौतम कपूर जी, रामचंद्र जी, केडी यादव जी, राजेंद्र जी, तमाम सभी प्रखंडों के, सभी विंग के प्रखंड अध्यक्ष, महिला विंग के प्रखंड अध्यक्ष, विधायक जी को तो मैं भूल गई थी, माफी चाहती हूँ उनका। यहाँ जितने तमाम मीडिया के बंधु जो यहाँ पे उपस्थित हैं, तमाम हमारे युवा विंग और युवा तमाम जो शक्ति के साथ यहाँ मौजूद हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, उनके जज्बे में सलाम करती हूँ। आप लोगों को शायद पता है कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। आप जानती हैं कि मैं यहाँ पे आज नवादा की धरती पे क्यों आई हूँ, जानना चाहते हैं? पिछली बार सदस्यता अभियान के लिए आई थी और वहाँ पर जो इनका काम रहा आपके अध्यक्ष महोदय का, वो काबिले तारीफ रहा, काफी अच्छा उन्होंने पूरा करके यहाँ से दिया था। आज यहाँ आने का मकसद है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का भरोसा, उनका विश्वास, उनका प्रेम जीतना, क्योंकि हमें लगता है कि अगर महिलाओं का भरोसा जीत जाएंगे तो चुनाव जीतना कौन सा मुश्किल काम है। आप लोगों का अगर प्यार हमारे साथ रहेगा तो चुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं बता दूं कि मेरे आने का मकसद है कि नवादा की धरती पे चप्पे चप्पे पे, कोना जिला से लेके प्रखंड, प्रखंड से लेके वार्ड, वार्ड से लेकर के पंचायत और पंचायत से लेकर के बूथ तक हमारी महिला सेना इस तरीके से तैयार हो कि किसी और पार्टी का यहाँ खाता भी न खुलेगा। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है संगठन का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। मेरा ये काम है कि मैं जिले में जाकर के जिला अध्यक्ष का चयन करूं या उनके काम की मॉनिटरिंग की भाई वो काम सही से हो रहा है या नहीं। जिला अध्यक्ष का ये काम है कि वो अपने जिले में जितने भी प्रखंड हैं उन सभी प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष बनाए। और प्रखंड अध्यक्षों का काम क्या है? प्रखंड अध्यक्ष का काम क्या है कि वो सभी जिस प्रखंड में जितनी पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष बनाए।
और पंचायत अध्यक्ष का क्या काम है कि उनके पंचायत में जितनी बूथ है उन सभी बूथों पे, बूथ मतलब जहां आप वोट डालने जाते हैं, कम से कम हमारी 3 महिला सिपाही वहां मौजूद हो। सही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो प्रखंड अध्यक्ष का है, क्योंकि प्रखंड में कई बार जो पंचायतें होती हैं वो 15, 20, 25, 26, 28 तक भी पंचायतें होती हैं, तो बहुत मुश्किल काम है प्रखंड अध्यक्ष का। तो प्रखंड अध्यक्ष का अगर चुनाव सही तरीके से होगा तो हम आसानी से पंचायत और बूथ तक पहुंच जाएंगे। ये करने की जरूरत क्या है? ऐसे भी तो 4-5 सीट निकल आती है, तो ये करने की जरूरत क्या है? ये दिमाग में आ रहा है क्या? ये इसलिए जरूरी है कि विधायक वाला चुनाव जीत गए, अब 5-5 सीट होने के बावजूद भी लोकसभा वाला हार गया। सोचे हमारा तो पूरा संपत्ति, पूरा धन, पूरा वोट हमारा है और यही धोखा हो गया। खजाना हमारे पास था, लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल का भरोसा इतना ज्यादा है कि सब कुछ हमारे रहते हमारा वोट लूट गया, क्योंकि हमारे पहरेदार वहां पे नहीं थे। खजाना कितना भी बड़ा हो, अगर बिना चौकीदार या बिना पहरेदार के होगा तो लूट जाएगा। जैसे पिछले चुनाव में हमारी महिलाएं शायद उस हद तक नहीं थी जब उनकी महिलाएं कह रही थी घर घर में घुस के कि मोदी जी चावल दिए, चावल दिए, चावल दिए, लेकिन हमारी महिलाएं शायद नहीं थी या कम थी ये कहने के लिए कि मोदी चावल नहीं दिए। मोदी से पहले भी चावल मिलता था और मोदी नहीं रहेंगे तो उसके बाद भी चावल मिलेगा, ये बोलने के लिए हमारे बूथ पे महिलाएं नहीं थी। और उसका परिणाम है कि ये झूठी सरकार, भाजपा की सरकार आज केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई और हम लोग ठगे गए। इस बार तैयार रहिएगा हर बूथ पे जवाब देने के लिए। वो वोट मांगने आए तो पूछिएगा ना कि तुम्हारे वादे कहाँ हैं। महिलाओं को बोलिएगा ना, चाहे वो भाजपा की हो या किसी भी पार्टी की हो, बहन जितना महंगा तेल पेट्रोल तुम खरीदती हो उतना महंगा तो हम भी खरीद रहे हैं। कौन सा तुम्हारा भाजपा के होने के कारण, वोटर होने के कारण तुम्हें 50% डिस्काउंट थोड़ी ना मिल रहा है। ये बात तो बोलना पड़ेगा, बात तो बतानी पड़ेगी कि तुम्हारे नेता ने जो वादा किया कि 2023 तक 22 तक सारा घर पक्का का मकान बना देंगे, तो आप अगर बूथ पे रहेंगी तो पूछेंगी ना कि भाई सब घर पक्का हो गया क्या? और नहीं हुआ तो ये झूठा सरकार के साथ जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया के साथ आओ। ये बोलने के लिए बूथ पे महिला चाहिए ना। 2 करोड़ नौकरी का हिसाब कौन मांगेगा? भाई भाजपा सरकार ने कहा कि सरकार में आएंगे 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो सबके बाल बच्चों को तो नौकरी मिल ही गया होगा, सबको नौकरी मिल गया, फिर ठगा गए, फिर धोखा हो गया। तो बूथ पे नहीं रहिएगा तो कौन जवाब देगा वहां पे कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया वो भी झूठा, पक्के मकान का वादा किया वो भी झूठा, बोला किसानों की आय दुगनी कर देंगे वो भी झूठा, चुनाव जीतने से पहले बोला कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, और जब चुनाव जीत गया तो बोला वो तो जुमला था। चुनाव जीतते 15 लाख का वादा जुमला हो गया। ये सवाल पूछने के लिए बूथ पे महिला चाहिए ना। जिस तरीके से उसने नौकरी का झूठा झांसा दिया, 15 लाख भी तो खाते में नहीं आया होगा, किसी के आया था क्या? चेक नहीं किए, जाइएगा फिर चेक कर लीजिएगा कहीं आया नहीं आया। तो वो तो बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, और ऐसा बोल के 450 का महंगा सिलेंडर 1250 का सस्ता कर दिया। अच्छा तो लगभग किया होगा। 1250 का महंगा, बहुत हुआ महंगाई की मार, तो दया करके
ये बात का जवाब देने के लिए बूथ पे चाहिए ना। ये सरकार भाजपा की ऐसी है जिसने नारा दिया गरीबी मिटाओ, पर असल में उसने गरीबों को ही मिटाने का काम किया। जिस नौकरी में रेलवे में सबसे ज्यादा गरीब के बच्चे चुन के जाते थे, किस नौकरी में जाते थे? रेलवे में 92-93 हजार पद रेलवे के, 1, 2, 4, 500 हजार नहीं, 93 हजार पद रेलवे से खत्म कर दिया। न रहेगा गरीब न बजेगी बांसुरी। सब उससे ज्यादा सेना में गरीब के बच्चे जाते थे। उस सेना के पद को भी 4 साल के ठेके पे लाके छोड़ दिया। न रहेगा गरीब न मांगेगा रोजगार। मिटा दो गरीब को, गरीब को मिटा दोगे गरीबी मिट जाएगी। ये सोच भाजपा की है। जिसने बेटी बचाओ का नारा दिया, गलती हमारी थी कि हमको लगा ये भाजपा वाले बेटी बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये उनकी वार्निंग है कि हमसे बेटी को बचा लो, हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारी बेटी सुरक्षित नहीं बचेगी। ये बेटी बचाओ का नारा नहीं, वार्निंग था भाजपा का, जो हम लोग नहीं समझ पाए। और समझे कब? जब मणिपुर में बेटी को निवस्त्र करके घुमाया गया, उसके शरीर को नोचा गया। जब ओलंपिक मेडल दिलाने वाली बेटी अपने लिए इंसाफ की भीख मांगती रही, लेकिन उनके एमपी पे एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हुआ। तो जहां देश को मान सम्मान दिलाने वाली बेटियां अपना सम्मान नहीं बचा पाई, वहां हमारी और आपकी बेटियों की क्या गारंटी है? तो क्या ऐसी सरकार को आने देंगे आप लोग सत्ता में? क्या ऐसी सरकार फिर से आनी चाहिए? तो नहीं आनी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब लोग अपने अपने आसपास इन बातों की चर्चा करें। ये बात यही सुन ली और यही भूल के चले गए तो कोई मतलब नहीं है, फिर हम नारा लगाते रह जाएंगे। छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आंकड़ा नहीं है, समझाने के लिए आंकड़ा बोल रही हूँ कि भाजपा का वोट अगर यहाँ 15% है तो उन्होंने संगठन बना लिया 35%।